यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है। जब आप इस कहानी को सुनोगे आपको यकीन नहीं होगा कि एक लेस्बियन कपल के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो एंड तक देखना। ये स्टोरी बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, रोमांटिक और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है चित्रा। चित्रा बहुत मंचली लड़की है। ये लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है। ये किसी से भी अगर एक बार बात कर ले तो उसको अपनी बातों में फंसा लेती है। चित्रा बहुत मंचली है, दिल की भी बहुत साफ है, बहुत खुश मिजाज है। ये वो हमेशा बहुत खुश रहती है। चित्रा अपने दोस्तों को भी बहुत हंसाती थी और इसके दोस्त में एक लड़की चित्रा के बहुत करीब थी जिसका नाम था महक। महक चित्रा को दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर मानती थी। तो एक दिन की बात है, जब चित्रा अपने कमरे में बैठी थी तो उसके घर में महक आती। चित्रा कहती, अरे तू मुझे फ़ोन कर देती ना, मैं आ जाती। तो महक कहती, अरे नहीं, तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी इसलिए आई हूँ। तो चित्रा कहती, अच्छा आ बैठना। तो महक उसके पास बैठ जाती है और फिर महक कहती है कि चित्रा, बहुत दिनों से एक चीज़ मेरे दिल में है यार, वो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। चित्रा कहती, हाँ तू बताना यार। तो महक कहती, अच्छा जो मैं कहूँगी अगर वो बात तुझे पसंद नहीं आई तो तू दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना। चित्रा कहती, तू पागल है क्या, मैं कोई चाहे तो कुछ भी बोल, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तेरी जैसा दोस्त बहुत किस्मत वाले को मिलता है। तो महक कहती, देख चित्रा, मैंने जिस दिन से तुझे देखा है ना, मुझे तेरी बातों से, तेरे चलने फिरने से, जैसे तू बातें करती, जैसे तू चलती है, जैसे लोगों को हंसाती है ना, उस सब चीज़ों से तू मुझे पसंद आने लग गई है। और पता नहीं क्यों शायद मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। आज के ज़माने में भी तेरी जैसी लड़की जो हमेशा इतनी खुश रखती है और साथ में दूसरों को भी इतना हंसाती है, खुश रखती है, ऐसी लड़की तो आजकल शायद ही कोई होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों तू अच्छी लगने लग गई है। चित्रा महक के करीब जाती है और हंसती है और वो कहती है, अरे पागल, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो महक कहती है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, तेरे को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तू इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। तो चित्रा कहती है, अरे क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत तैयार हूँ। तेरी जैसी लड़की जिसके ऊपर ना जाने कितने लड़के दीवाने हैं, वो लड़की मुझे पसंद कर रही है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। चित्रा कहती है, महक अगर तू मुझे पहले दिन से पसंद करते आ रही थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो महक कहती है, मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि क्या पता तू वो ना हो जो मैं हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन आज आज मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई, इसलिए मैंने बता दिया। चित्रा कहती है, अच्छा वो वक्त रहते तूने मुझे बता दिया, वरना मैं तो पता नहीं किसी और लड़की को देख ली थी। तो महक कहती है कि क्या मतलब, क्या तुम लेस्बियन हो। चित्रा कहती है, अरे हाँ लेस्बियन हो, तभी तो तुम्हें पसंद कर रही हो ना। तो महक कहती है कि तुम तो लेस्बियन हो लेकिन मैं नहीं हूँ। तो चित्रा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। चित्रा कहती है, अच्छा अच्छा शायद तुम वो हो जिसे लड़के लड़कियाँ दोनों पसंद आते हैं। तो महक कहती है, नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। तो चित्रा कहती, अरे तुम फिर क्या हो। तो महक अपने बारे में बताती। इससे पहले ही चित्रा को किसी का फ़ोन आ जाता है और उसे बाहर जाना पड़ता है बहुत ज़रूरी काम से। चित्रा जाते जाते महक के गालों पे किस करती है और उसे कहती है कि हम दोनों आके बात करेंगे। तो महक कहती है, अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और चित्रा चली जाती है और महक भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब चित्रा एक पार्क में घूम रही होती है, उसके सामने महक आ जाती है। चित्रा महक को देख के उसे गले लगा लेती है। कल जो बात महक पूरा नहीं कर पाई, उस बात को चित्रा पूछती नहीं है। चित्रा भी भूल चुकी थी उस बात को और महक भी अपने बारे में बताना भूल चुकी थी। चित्रा कहती है कि अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे ना, तो क्या हम दोनों बाहर घूमने चले। तो महक कहती, हाँ क्यों नहीं। फिर चित्रा और महक एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जा रहे होते हैं। दोनों कहाँ जा रहे थे दोनों को भी नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं तो जा रहे थे। जाते जाते सामने एक रेस्टोरेंट आ जाता है। तो चित्रा कहती, चलो इसमें चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। वो भी एक ही कप कॉफ़ी पीते हैं, दोनों एक ही में पीते हैं जूठा करके। चित्रा कहती है कि वाह, एक तो कॉफ़ी इतनी मीठी, ऊपर से तुम्हारे होठ लग गए और मीठी हो गई। चित्रा की ये बात सुन के महक हंसती है और फिर महक कहती, चलो ना बाहर चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे पार्क में जाते हैं। वो पार्क बहुत खूबसूरत था और वहाँ पे सिर्फ कपल्स आ रखे थे, प्रेमी जोड़े। जब चित्रा उन प्रेमी जोड़ों को देखती है तो वो देखती है कि एक लड़का दूसरी लड़की को किस कर रहा है। तो फिर चित्रा को भी कुछ कुछ होने लगता है और फिर चित्रा महक को देखती है और उसे भी दिखाती है और वो कहती है कि जैसे वो दोनों कर रहे हैं ना, मुझे भी वैसे ही करना है।
और मैं जैसे उन दोनों को देख रही हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन जब महक उन दोनों को देखती है तो महक को कुछ भी नहीं होता। फिर महक कुछ भी नहीं कहती चित्रा को, वो बस चित्रा को देख के एक स्माइल करती है और दोनों हाथ पकड़ के चित्रा के कमरे में आ जाते हैं। चित्रा कहती है कि हमारे रिलेशन में आए कुछ दिन हो चुके हैं तो अभी तक हमने एक दूसरे को चूमा भी नहीं है, तो चलो ना आज वो भी कसर पूरी कर लेते हैं। महक कुछ भी नहीं कहती चित्रा को, तो चित्रा महक के पास आती है, उसके बालों को संवार के उसके कमर को पकड़ के अपने करीब लाती है और उसके होठों को चूम लेती है। चित्रा तो उस किस को बहुत मज़े कर रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन महक पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। चुंबन करते वक्त व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन महक की आंखें खुली थी, उसे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था मानो। किस करने के बाद फिर चित्रा जब महक को देखते हुए कहती है कि अरे महक, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? मैंने तुम्हें किस किया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो महक कहती नहीं नहीं चित्रा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चित्रा कहती अच्छा। फिर वो महक को अपने करीब खींच के उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने बेड पे फेंक देती है। फिर चित्रा महक के करीब आती है और उसके ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। चित्रा को तो बहुत मज़े आ रहे थे, वो बहुत कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन महक को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। चित्रा को ऐसा लग रहा था कि जितने मज़े उसे आ रहे हैं उतने ही मज़े महक को भी आ रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, ये बात बहुत जल्दी चित्रा को पता चलने वाली है। जब चित्रा धीरे धीरे महक के नीचे जाके वहाँ पे उसके हाथ फेरती है तो महक उसका हाथ हटा देती है और वो बेड से उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। चित्रा कहती है अरे क्या हुआ महक? तो महक कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और जब तुमने वहाँ पे टच किया तो मुझे दर्द हुआ। तो चित्रा कहती है क्या दर्द हुआ? चित्रा कहती है दर्द क्यों हुआ, क्या तुमने खुद से भी कभी वहाँ पे टच नहीं किया? तो महक कहती नहीं, मैंने टच नहीं किया वहाँ पे और मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चित्रा कहती है महक सुनो तो, लेकिन महक चित्रा की बिल्कुल नहीं सुनती और महक वहाँ से चली जाती है। महक चली जाती है, इधर चित्रा सोचती है कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ऐसे चली गई, और चित्रा यही सोच के सो जाती है। अगले दिन जब चित्रा फिर से उसी पार्क में जाती है तो फिर से महक उसे दिखती है, और महक जब चित्रा को देखती है तो वो दौड़ के आती है, चित्रा को गले लगा लेती है और महक कहती है कि चित्रा मुझे माफ़ कर देना, कल के लिए मैं बिना बोले चली गई। तुम्हारा कितना कुछ करने का मन था ना, लेकिन मेरी वजह से तुमने अपने आप को रोक लिया। चित्रा कहती है अरे नहीं नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं भी कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी। महक कहती है कि आज मैं पूरा तैयार होके आई हूँ, हम आज करें क्या? तो चित्रा तुरंत मान जाती है और कहती है हाँ हाँ चलो चलो घर चलते हैं, और दोनों घर आ जाते हैं। कमरे में आके चित्रा बंद कर लेती है कुंडी, और महक भी अपने कपड़े उतार के बेड पे लेट जाती है, और चित्रा उसे जब लेटा वो देखती है तो उसका तो आपा अपने ऊपर से हट जाता है और वो तुरंत महक के ऊपर आ जाती है और चित्रा उसे चूमने लगती है उसके होठों को, और नीचे आके जब वो फिर से वहाँ पे अपने हाथ फेरती है तो महक को फिर से पता नहीं क्या होता है, वो चित्रा को अलग करती है। तो इस बार चित्रा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है अब क्या हुआ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा था ना? तो मैं कहती मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो चित्रा कहती देखो मुझे तुमने कहा था कि तुम लेस्बियन नहीं हो, और तुम वो भी नहीं हो जिसे लड़के लड़कियां दोनों पसंद होते हैं, तो तुम हो क्या? तो मैं कहती हाँ, मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं भूल जाती थी, आज मैं बता देती हूँ तुम्हें। तो चित्रा कहती हाँ प्लीज़ बताओ, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या हो तुम जो तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं है। तो मैं कहती है कि देखो चित्रा, मैं वो हूँ जिसे इंसान के किसी भी इंसान से प्यार हो सकता है, और वो किसी का शरीर नहीं देखता, वो किसी का जिस्म नहीं देखता, उसे लड़की लड़के दोनों से प्यार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाईसेक्सुअल हूँ, मैं वो हूँ जिसे शारीरिक संबंध बनाना पसंद नहीं है लेकिन रिलेशन में आना पसंद है। तो चित्रा कहती क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर महक उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और कुछ चीज़ों के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं वो हूँ जिसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो। तो चित्रा समझ जाती है कि महक क्या है। चित्रा अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है कि महक जब तुम ये थी तो तुम आई क्यों मेरे साथ यार? मैं तो लेस्बियन हूँ ना, मुझे तो जिस्मानी सुख चाहिए, मुझे रूहानी जिस्मानी सारे सुख चाहिए, लेकिन तुम्हें तो वो सब पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो सब कुछ पसंद है। तो महक तुम क्यों आई मेरे साथ, क्यों तुमने मुझे प्रपोज़ किया? तो महक कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम लेस्बियन हो, मुझे तो बस तुम पसंद आ गई थी, मुझे लगा तुम भी मेरी जैसी ही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोल दिया अपने दिल की बात। चित्रा महक के पास आती है, उसे अपने गले से लगा लेती है और वो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कुछ भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
महक भी उससे गले लग के लिपट जाती है और वो कहती है, सच चित्रा तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना? तो चित्रा कहती है, हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महक कहती है कि देखो चित्रा, मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे अंदर से वो आत्मा बोलती ही नहीं इस कुछ करने को। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, इसीलिए मेरे से वो सब नहीं हो पाया। चित्रा कहती है, बस अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। महक खुश हो जाती है क्योंकि अब चित्रा उससे अलग नहीं होने वाली थी। उसके जहन में बस एक ही डर था कि चित्रा उससे अलग हो जाएगी, लेकिन उसका अब डर भी निकल गया। दोनों एक दूसरे को कपड़े पहनाते हैं और दोनों हाथ पकड़ के बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और चित्रा कहती है कि महक चित्रा से कहती है कि चित्रा, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। चित्रा कहती है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। महक अंदर से और बाहर से बहुत खुश थी, लेकिन जो लड़की मंजली थी यानी कि चित्रा, जो हमेशा खुश रहती थी, दूसरों को भी खुश रखती थी, अब वो अंदर से खुश नहीं थी, बस बाहर से ही खुश दिख रही थी। उसने महक को तो बोल दिया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो चित्रा को चाहिए था वो चीज़ उसे नहीं मिल रही थी। अब दोनों के रिश्ते को 5 महीने हो चुके थे, दोनों बहुत खुशी खुशी जी रहे थे और अब चित्रा भी महक के खुश में ही खुश रहती थी। एक दिन जब चित्रा अपने कमरे में सोई थी तो महक उसके पास आती है और वो भी उससे चिपक के सो जाती है। तो चित्रा फिर से कोशिश करती है उसके साथ वो करने की। तो महक कहती है कि चित्रा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मुझे वो सब नहीं पसंद है। तो चित्रा को गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है और वो कहती है, यार मेरे को तो पसंद है ना, मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे वो सब करना है। महक उसकी बात सुन के खामोश हो जाती है और वो कहती है, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे वो सब नहीं पसंद। तो चित्रा कहती है, मैंने भी तो बताया ना मुझे वो सब पसंद है। तो महक कहती है, अब क्या करें? तो चित्रा महक के पास आती है और वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पे गुस्सा किया। महक कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी तो है। चित्रा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मंजूरी दे दो तो मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। तो महक कहती है, क्या 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 करना चाहती हो तुम, बताओ मुझे। तो चित्रा कहती है कि देखो महक, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं जो भी बोल रही हूँ ना बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। देखो महक, अगर रिश्ते में वक्त रहते कामना का सुख ना मिले ना तो रिश्ता कहीं ना कहीं लड़खड़ा ही जाता है। और देखो आज हमारा रिश्ता लड़खड़ाया ना, लेकिन वो तो हम दोनों समझदार है, संभालिए। तो महक कहती, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। तो चित्रा कहती है कि मैंने ऐसी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जो सिर्फ ना जिस्मानी सुख देती है, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊँ सिर्फ सिर्फ जिस्मानी सुख पाने के लिए, बाकी प्यार तो मैं तुमसे ही करूँगी। ये बात सुन के महक को बहुत गुस्सा आता है और वो पहली बार चित्रा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। और महक कहती है कि क्या तुम्हारे लिए वही सब कुछ है, तुम्हें वही करना है, रिश्ते में वो ना हो तो क्या रिश्ता नहीं चलता? देखो हम दोनों इतने महीने से रिश्ते को कितने अच्छे से चला रहे हैं, हर चीज़ कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। महक कहती है कि हमारे रिश्ते में कितना प्यार है, तुम्हें वो नहीं दिखता, तुम्हें बस वही चाहिए। तो चित्रा कहती है, देखो मुझे भी पता है कि वही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तो महक कहती है कि देखो चित्रा, अगर एक बार तुमने किसी और के साथ वो सब कुछ कर लिया ना तो मुझे ऐसा लगता है हमारे रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा। महक कहती है कि अगर तुमने किसी और के साथ वो सब कुछ किया तो हमारे रिश्ते में पहले वाली बात नहीं रहेगी, कहीं हमारा रिश्ता फिर से लड़खड़ा ना जाए। चित्रा ने तो पूरा मन बना रखा था कि उसको क्या करना है। वो महक को कहती है कि महक बस एक बार करूँगी और फिर कभी नहीं, फिर सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी और उस बारे में मैं कभी बात भी नहीं करूँगी, लेकिन एक बार मुझे इजाज़त दे दो वो सब करने की, बस एक बार महक प्लीज़। तो महक कहती है, नहीं चित्रा, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई ना तो तुम मुझसे छुप छुप के जाओगी उन लोगों के पास। तो चित्रा कहती, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बस एक बार जाऊँगी और अगर मैं कभी गई भी तो तुम्हें बता के जाऊँगी। महक एक पल के लिए सोचती है कि आखिर चित्रा सही तो कर रही है, इसमें इसकी क्या गलती है, इसे तो वो चाहिए ही ना, और आखिर कब तक इंसान अपने मन को मार के रखेगा। तो महक उसे कह देती है कि ठीक है। तो चित्रा महक को चूम लेती है और वो चली जाती है और चित्रा रात को घर आती है। और जब चित्रा आती है तो चित्रा बहुत खुश थी, अंदर से भी बाहर से भी। चित्रा को देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। महक जब चित्रा को देखती है तो उसे देख के स्माइल करती है। चित्रा महक के पास आती है और महक को अपनी बाहों में भर लेती है। महक कहती है, तुम खुश हो ना? चित्रा कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन महक तुम चिंता मत करो, मैं अब ये कभी नहीं करूँगी। महक चित्रा की बालों में हाथ फेरती है और दोनों एक दूसरे से चिपक के वहीं सोफे पे ही सो जाते हैं।
अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो महक का किसी को फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसे पता चलता है कि उसे शहर जाना पड़ेगा क्योंकि महक की नौकरी लग गई है। महक ये बात जब चित्रा को बताती है तो चित्रा भी बहुत खुश होती है और महक भी बहुत खुश होती है, लेकिन एक बात से थोड़ा सा उसे गम होता है क्योंकि अब उसे चित्रा को छोड़ के जाना पड़ेगा और महीने में शायद ही कभी कभार मिलने के लिए आना पड़ेगा। चित्रा को ये बात अच्छी नहीं लगती तो महक कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो इस शहर में काम है उसे ख़त्म करके तुम भी मेरे शहर में ही आ जाना। तो चित्रा कहती ठीक है, मैं जल्दी से काम ख़त्म करके मैं भी तुम्हारे शहर आ जाऊंगी। फिर क्या था, फिर महक अपना सामान पैक करती है और वो चित्रा को अलविदा कह के चली जाती है और चित्रा इधर रह जाती है अकेले। चित्रा भी महक से बहुत प्यार करती थी, इसलिए चित्रा का जो भी काम अधूरा था उसे पूरा करने लगती है जल्दी जल्दी। चित्रा अब महक से दूर नहीं रह पा रही थी। चित्रा और महक दोनों रोज कॉल पे बात करते। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि दोनों दूर होके भी दूर नहीं थे, ऐसा लगता था कि दोनों बहुत करीबी हों। लेकिन जैसे दूध में खट्टा लग जाता है और वो दही बन जाती है, वैसे ही चित्रा ने जब उस लड़की के साथ वो सब कुछ किया था तो चित्रा का मन करता था कि वो सब कुछ और करे। तो एक दिन ऐसे ही चित्रा अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती और वो उसी लड़की के पास जाती जिसके साथ उसने सब कुछ किया था। महक ने तो पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी और तुम ये सब छुप छुप के करोगी, और आज वो बात सच हो गई। चित्रा तो अब इन सब चीज़ों को चित्रा की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो भूल चुकी थी कि जो समय उसे महक के साथ बिताने चाहिए थे वो समय वो किसी और को दे रही है। चित्रा के इस दीवानेपन में तो वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने अब अपने प्यार की और महक के प्यार की आभूति दे दी है। एक बार जब महक उससे मिलने आती है तो उसे देख के चित्रा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चित्रा ये सोच रही थी कि जल्दी से महक यहाँ से जाए और मैं किसी को घर पे बुलाऊं। अब महक तो चित्रा से बहुत प्यार करती थी ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं महक को भी इस बात का आभास हो जाता है कि चित्रा फिर से दूसरी लड़कियों से मिल रही है और उनके साथ वो सब कुछ कर रही है। तो एक बार महक उससे पूछ ही लेती है, चित्रा क्या तुम किसी लड़की से दोबारा मिल रही हो? तो चित्रा उसकी बात को सुन के गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, मिल भी रही हूँ तो तुम्हारी वजह से ही मिल रही हूँ। अगर तुम मुझे खुश करती, तुम मुझे सब कुछ देती तो मैं किसी और को देखती ही नहीं। तो महक कहती है चित्रा तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार, मैं नहीं हूँ वो, मुझे नहीं पसंद है वो सब। तो चित्रा कहती है मुझे पता है तुम्हें वो सब नहीं पसंद है, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ ना, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? महक समझ जाती है कि चित्रा को कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि चित्रा ने जिस दलदल में अपना कदम रखा है उससे बाहर खींचना महक की बस की बात नहीं। अभी तो ये चीज़ें और भी आगे जाने वाली हैं, ये तो बस शुरुआत ही थी। दोनों के रिश्ते में आए 1 साल बीत चुके थे और महक बहुत कोशिश करती है कि वो चित्रा को खुश रखे, लेकिन जो चित्रा को चाहिए वो महक नहीं दे सकती थी। चित्रा जानबूझ के महक से लड़ाई करती, महक बहुत कोशिश करती कि बात आगे ना बढ़े, लेकिन महक भी कितना सहती, वो भी बात आगे बढ़ी जाती। और अब तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती और जब भी लड़ाई होती चित्रा बाहर चली जाती है, अब खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती। और अब इस लड़ाई झगड़े का नतीजा ये निकलता है कि महक चित्रा से अपना मन उठा चुकी थी, मतलब कि अब महक चित्रा को उतना पसंद नहीं करती थी और वो भी चित्रा की हरकतों की वजह से। महक चित्रा से बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो अब चित्रा कर रही थी उन सब चीज़ों से अब महक के दिल से चित्रा उतर चुकी थी, मतलब कि उतरने ही वाली थी। एक दिन जब चित्रा बैठी होती है महक उसके पास जाके कहती है कि देखो चित्रा, तो जो तुम्हें चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ और जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम दोनों रिश्ते में हो के भी रिश्ते में नहीं है। तो चित्रा कहती है क्या कहना चाहती हो तुम? तो महक कहती है कि जहाँ से हमने रिश्ता शुरू किया था मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। तो चित्रा कहती है क्या मतलब है? तो महक कहती है कि हमने अपना रिश्ता दोस्ती से शुरू किया था और हम सच बताऊं तो हम दोस्त बन के ही रह गए हैं। रिश्ते में अगर दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान का जिक्र भी होता है तो एक इंसान को आग लग जाती है, लेकिन यहाँ मेरे सामने तो तुम किसी और के साथ सब कुछ कर रही हो, सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी। तो चित्रा कहती हाँ मैं समझ सकती तुम पे क्या बीत रही है, तो अब क्या करना चाहोगी तुम? तो मैं कहती है कि मुझे अब तुमसे रिश्ता नहीं रखना, तुम मेरी दोस्त थी, मुझे बस तुम्हें अपना दोस्त ही मानना है। और ये बोल के महक चली जाती है। चित्रा कहती है कि महक मेरी बात सुनने की कोशिश करो, तो महक उसकी एक भी नहीं सुनती और महक वहाँ से चली जाती है। जब महक चली जाती है तो चित्रा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी किसी से मिलती भी नहीं है, बस कमरे में अकेली रहती है। लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद चित्रा को महक की बहुत याद आने लगती है और कहीं ना कहीं चित्रा को ये लगने लगता है कि महक जैसी लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी। और तभी चित्रा महक को फ़ोन करती है, महक उसका फ़ोन नहीं उठाती।
चित्रा को पता था कि मैं कभी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, और अब चित्रा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चित्रा तुरंत वहीं चली जाती है जहाँ उसे पता था कि महक जा सकती है। सो गाइस, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 कल आ जाएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।